वापस आना पड़ता है, फिर वापस आना पड़ता है। जब वक्त की चोटें हर सपने हर लेती हैं, जब राह की कीलें पग छलनी कर देती हैं, ऐसे में भी गगन भेद हुंकार लगाना पड़ता है। ऐसे में भी गगन भेद हुंकार लगाना पड़ता है। भाग्य को भी अपनी मुट्ठी से अधिकार लाना पड़ता है। वापस आना पड़ता है, फिर वापस आना पड़ता है। जी हाँ प्यारे साथियों, आप सभी का जेएल गुप्ता यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप सभी को मुग़ल काल में सबसे पहले शासक बाबर के बारे में बताया था। इसके बाद है हुमायूं के बारे में बताया था। आज हम बताएंगे अकबर के बारे में कि उनका शासनकाल कब से कब तक था। अकबर का शासनकाल 1556 ईस्वी से 1605 ईस्वी तक था। बाबर का शासनकाल कब से कब तक था। 1526 से 1530 ईस्वी तक शासन किया बाबर ने मुग़ल काल में। उसके बाद हुमायूं ने 1530 से 1556 ईस्वी तक शासन किया। फिर उसके बाद अकबर ने 1556 ईस्वी से 1605 ईस्वी तक शासन किया। तो जानते हैं अकबर के बारे में। अकबर का जन्म अमरकोट के राणा पीरसाल के महल में 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को हुआ था। अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? अमरकोट के राणा बीरसाल के महल में 15 अक्टूबर 1542 को हुआ था। उनकी माता का नाम हमीदा बानो बेगम था। उनकी माता का नाम क्या था? हमीदा बानो बेगम। उनकी माता का नाम हमीदा बानो बेगम था। उनके बचपन का नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर रखा गया था। तो अकबर के बचपन का नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर रखा गया था। बैरम खां अकबर के संरक्षक थे। अकबर के संरक्षक कौन थे? बैरम खां। हुमायूं की मृत्यु के बाद पंजाब में गुरदासपुर जिले के निकट काला नौर नामक स्थान पर 14 फरवरी 1556 को 14 वर्ष की आयु में अकबर को मुगल बादशाह घोषित कर दिया गया। हुमायूं की मृत्यु के बाद पंजाब के गुरदासपुर जिले के निकट काला नौर नामक स्थान पर 14 फरवरी 1556 को 14 वर्ष की आयु में अकबर को मुगल बादशाह घोषित कर दिया गया। अकबर ने बैरम खां को अपना वकील या वजीर नियुक्त किया। किसने? अकबर ने। किसको? बैरम खां को अपना वकील नियुक्त किया। उसे खाने खाना की उपाधि दी। बैरम खां को खाने खाना की उपाधि दी। उसके बाद अकबर के शासन के शुरुआत के कुछ वर्षों में उस पर उसने रिश्तेदारों का प्रभाव था। इस समय को पर्दा शासन या पेटीकोट सरकार कहते हैं। फिर से अकबर के शासन में के शुरुआत के कुछ वर्षों में उस पर उसके रिश्तेदारों का प्रभाव था। इस समय को पर्दा शासन या पेटीकोट सरकार कहते हैं। अकबर की आयाओं में जीजी अनगा या माहम अनगा सबसे प्रमुख थी। अकबर की आयाओं में जीजी अनगा और माहम अनगा सबसे प्रमुख थी। इसके पति शमसुद्दीन ने कन्नौज युद्ध में हुमायूं की जान बचाई थी। किसके पति ने? इसके पति शमसुद्दीन मतलब अतगा खां ने कन्नौज युद्ध में हुमायूं की जान बचाई थी। अब अकबर के महत्वपूर्ण कार्य क्या क्या थे उनके बारे में जान लेते हैं। अकबर के महत्वपूर्ण कार्य उन्होंने क्या क्या किया था। तो दास प्रथा की समाप्ति किया था। अकबर ने दास प्रथा की समाप्ति 1562 ईस्वी में किया था। हरम दल से छुटकारा 1562 ईस्वी में। तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति, तीर्थ यात्रा पर टैक्स की समाप्ति 1563 ईस्वी में। जजिया कर की समाप्ति 1564 ईस्वी में। फतेहपुर सिकरी की स्थापना 1571 ईस्वी में। फतेहपुर सिकरी की स्थापना 1571 ईस्वी में और आगरा की जगह उसे नई राजधानी बनाया। किसे? फतेहपुर सिकरी को 1571 ईस्वी में। जागीर प्रथा की समाप्ति 1575 ईस्वी में। इबादत खाने का गठन 1575 ईस्वी में। मजहर की घोषणा 1579 ईस्वी में। 1579 मजहर की घोषणा। दीन इलाही धर्म की स्थापना 1579 ईस्वी में। दीन इलाही धर्म की स्थापना 1579 में। इलाही सम्मत का प्रारंभ 1583 ईस्वी में। इलाही सम्मत का प्रारंभ 1583 ईस्वी में। अकबर की मृत्यु 1605 ईस्वी में हो जाती है। धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।